राजेश सर, हमारे साथ जो अंतिम प्रतियोगी हैं आज के, वो हैं दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र जी, वीडियो ऑन करें। जी गौतम सर, आप ले लें बोले। जी गौतम सर। नमस्ते सर। नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यू बिलोंग्स टू नागौर? जी सर। फार्मेसी में है? जी सर, फार्मासिस्ट हूँ सर मैं। आप यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम? सर थर्ड टाइम है सर। थर्ड टाइम। अच्छा, Yes, sir. गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए है। आपको दवा की पर्ची मिली है जी सर। और वो उसमें लिखा है कि 5 mg दी जानी है और आपने गलती से 10 mg की दे दी, देन व्हाट विल यू डू? जी सर, सर्वप्रथम जो मेरे फार्मासिस्ट का कार्य रहता है तो सर उसके अंदर सबसे पहले तो सर प्रिस्क्रिप्शन का ही सबसे बड़ा कार्य रहता है सर। प्रिस्क्रिप्शन को सही ढंग से पढ़ना और ड्रग कोई डिलीवरी है और उसको समझाना सर पेशेंट को। तो सर प्रथम तो सर मेरे से ये चूक होगी नहीं सर। अगर गलती से सर 5 की जगह 50 mg दे दी जाएगी तो सर हम हर जो पेशेंट्स वगैरह आते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। तो कहीं ना कहीं हम उनसे पता करके उनको इन्फॉर्म करेंगे कि ये गलती से दवाई दे दी गई है और इसको आप सुधार लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए। जो दवाइयाँ 0 डिग्री पर रखी जाती है या मतलब माइनस में रखी जाती है, जो है ना कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है या ठंडे उसमें रखी जाती है, तो और उसको मरीज तक आपके पास जो है ना उसमें स्टोर में आ गई है, देन मरीज तक उसको कैसे पहुंचाओगे आप? जो कि जी सर हमारे पास हाँ? जी सर हमारे पास इंसुलिन वगैरह इंजेक्शन इस तरह के आते हैं जिन्हें हमें फ्रिज में स्टोर करना होता है। तो जब इसकी ड्रग की डिलीवरी की जाती है तो इनको आइस बैग के साथ में या आइस क्यूब के साथ में या अगर किसी के पास आइस बॉक्स हो तो उसके अंदर डिलीवरी की जाती है और पेशेंट को बोला जाता है कि आप आइस क्यूब या आइस बैग वगैरह कहीं से अवेलेबल हो तो लेके आइए सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक 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 कुछ चीजें जो है ना आपकी मेडिसिन में है। आई डोंट नो, मैं उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये जरूर जानता हूँ, सुना है कि बहुत सारी जो है मेडिसिन जो है ना बहुत खतरनाक भी होती है, डेंजरस भी होती है, जो पर्टिकुलर टाइप के पेशेंट जो है ना पेशेंट को दी जाती है वो। तो उस तरह की अगर आप खतरनाक जो है ना मतलब मेडिसिन किसी ने लिख दी है तो आप और वो जो है ना मतलब अगर आपने दे दी और उसको रिएक्शन भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो और वो जो है ना डॉक्टर की पर्ची भी आपको डाउटफुल लग रही है, तो देन व्हाट विल यू डू? जी सर, जैसे फार्मासिस्ट मेरा फार्मासिस्ट का कार्य रहता है तो सर इसके अंदर अगर जो आप जिस दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं वो सर नार्कोटिक एंड साइकोटिक ड्रग्स के अंदर आती है जिसके अंदर जो मानसिक रूप से बीमार रहते हैं उनके लिए कई बार दी जाती है। तो सर उनके लिए जो दवाइयाँ होती है तो सर सबसे पहले उनके ऊपर RX की जगह NRX लिखा रहता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ इनकी दवाइयाँ हैं वो साइकोटिक पेशेंट्स के माध्यम से दी जाएगी और इनकी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर पूरा डिटेल वगैरह लिखा रहता है और डॉक्टर की सील और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। तो उसके आधार पर हम पहचान कर लेते हैं कि सर ये फ्रॉड तो नहीं है, ये एक्चुअल प्रिस्क्रिप्शन है या नहीं है। वेरी गुड। ये रेमडेसिविर के बारे में बहुत सारी लोगों ने अनऑफिशियली चर्चा की है कि इसकी वजह से ब्लैक फंगस हो गया है किसी को, जो है ना बहुत सारे टीवी पर मैंने इसकी चर्चा देखी थी कि ब्लैक फंगस हो गया, ग्रीन फंगस हो गया, बहुत सारी जो है रिएक्शंस हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सर ये रेमडेसिविर का इसके अंदर इतना ज्यादा रोल नहीं है जितना कि सर जो कोरोना पेशेंट्स थे उनको सर डायबिटिक जो कोरोना पेशेंट्स है और जिनको स्टेरॉइड्स ज्यादा दिए थे उनका ज्यादा असर हुआ है या फिर जो कोमॉर्बिड थे उनको पहले से कोई और बीमारी थी जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, तो उनके लिए सर ये दिक्कत हुई थी सर मेनली। अच्छा अच्छा, गुड। एक मैथाडोन के बारे में जानते हो? व्हाट इज दिस? मिथाडोन सर। मैथाडोन एक जो है ना मेडिसिन होती है, उसका क्या दुष्प्रभाव होता है? मिथाडोन का सर हम अभी इस समय सर मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा सर, माफी चाहूंगा सर। चलो, वो मैं रिव्यू करते समय आपको बताऊंगा। एलोपैथी की दवाओं के लिए जनरली बहुत सारी चर्चा चल रही है कि इसके काफी रिएक्शंस भी होते हैं और इसके बजाय आदमी को जो है ना कोशिश करना चाहिए कि एलोपैथी से हटकर दूसरे जो है ना वो तरीकों को अपनाना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें। तो आप इस मामले में क्या मानते हैं? क्या वास्तव में एलोपैथी जो है ना बहुत खतरनाक भी स्थिति भी ला सकती है? बहुत सारी, मेरी लड़की भी डॉक्टर है और वहां पर अमेरिका में भी बहुत सारे लोग मरे हैं
वो ये कहा जाता है कि वहाँ के ट्रीटमेंट भी जो है ना प्रोसीजर को भी उन्होंने गलत अपनाया, उसकी वजह से मरे हैं। ब्राजील में भी, इंडिया में भी ऐसा ही हुआ कि डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा जो है ना तरीके गलत अपनाए, जिसकी वजह से ज्यादा मरे हैं लोग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? जी सर, एलोपैथिक दवाइयां सर जो है वो किसी बीमारी के लक्षण को ठीक करती है सर। और इसके अंदर सर अगर हम एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स होता है वो हम पूरा नहीं लेते हैं, या फिर सर हम जो मार्केट से एंटीबॉडी खरीद के ले आते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, और जो मल्टी ड्रग लेते हैं हम, कॉम्बिनेशन लेते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर एक से ज्यादा एंटीबायोटिक्स होती है, तो उसके कारण से सर शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका एक सेचुरेशन आ जाता है, जिसके कारण सर वो बार बार वो दवाइयां लेने के बाद में सर एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो पाती है, और सर वो कहीं ना कहीं लीवर किडनी को भी सर इफेक्ट करती है, और जो इम्यूनिटी पावर को भी इफेक्ट करती है, जिसके कारण से आम दवाइयां शरीर पे काम प्रभावी नहीं हो पाती। लोग ये कहते हैं कि मतलब जो एंटीबायोटिक लेने से आदमी की इम्यूनिटी डाउन होती है, ना कि जो है ना बढ़ती है। लोग इम्यूनिटी को डाउन करके फिर उसको ठीक करता है वो। तो आप इस मामले में क्या मानते हो? एक सर दफा तो कमजोर करती है शरीर की जो है ना, उसकी शक्ति को खींच कर उस प्रॉब्लम को तो शॉर्ट आउट कर देती है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जी सर, एंटीबॉडी जो होती है वो शरीर के अंदर है, वो किसी भी एंटीजन के आने पर प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है, जिसके कारण शरीर है वो स्वयं जो है उस रोग के प्रति लड़ने लगता है। लेकिन सर अगर इसको ज्यादा डोज में लिया जाए, या फिर इसकी निश्चित जो कोर्स है उसे पूरा नहीं किया जाता है, तो वायरस और बैक्टीरिया है उनका जो है वो निष्क्रिय जरूर हो जाते हैं, परंतु पूर्णतः समाप्त नहीं होते हैं, जिसके कारण से दोबारा जो है बॉडी के अंदर जो है वो बीमारी हो सकती है सर। आप इसमें जो है ना, मेरे हिसाब से आप जो है ना रटा शब्द यूज कर रहे हो क्या इसके लिए, कि कोर्स पूरा नहीं लेते? कोर्स पूरा लेने से कभी कभी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। ज्यादा लेने से कम होती है, ज्यादा लेने से नहीं होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि आप जो है आप इसको, ये योगा को और एक्सरसाइज को इसको लिए जरूरी मानते हो क्या? हाँ, इससे पहले एक क्वेश्चन और है कि डॉक्टर्स जो है ना दवाई कम लेते हैं, खुद भी घर में डॉक्टर दवाई नहीं लेते हैं खुद जो है ना। और अमेरिका में भी डॉक्टर्स डॉक्टर जो है ना बच्चों के लिए डॉक्टर्स दवाई देते नहीं है। कोई भी दिखाने जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए। जैसे मुझे अब मेरे को एक इंस्टेंस पता है, क्यों नहीं देते हैं वो मैं पूछूंगा बाद में, कि एक दफा मेरी डॉटर के सन को जो है ना, छोटा बच्चा था और उसको मोशन नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने दवाई नहीं दी। व्हाई इट इज? जी सर, कई बार इस तरह से जो बीमारियां होती है सर, जो नॉर्मल कारण होते हैं उससे कारण भी हो जाती है, तो सर जो हम घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे आपने जो इंसिडेंट बताया उसके अंदर सर, अगर हम कहीं ना कहीं पानी की कमी होने के कारण, या फिर जो है फाइबर फ्रूट की कमी होने के कारण जो है इस तरह से हो जाता है, तो अगर हम हरी सब्जियां, पत्ते वगैरह, प्याज वगैरह खाएं और समय पे पानी की मात्रा सर रखें, तो उसके कारण सर ये नहीं हो सकता है। और दूसरा सर, इसके लिए सरकार ने भी बड़े कदम उठाए हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 लेके आए हैं, जिसके अंदर जो है सर वेलनेस सेंटर को बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान के द्वारा भी निरोगी राजस्थान योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से सर लोग जो है वो अपने आपको जो है रोग होने से पहले अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करे सर, कुछ जीवन शैली में ऐसा परिवर्तन करे, योग करे, कसरत करे सर, उसके माध्यम से। डॉक्टर दवाई क्यों नहीं लेते? अपने घर वालों को दवाई क्यों नहीं देते हैं? व्हाई इट इज? जी सर, ज्यादातर उनको पता होता है कि सर बॉडी खुद ही अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कर लेगा, और आम व्यक्ति की धारणा होती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा तभी हम सही होंगे सर। ये थोड़ा सा एक सोशल मेंटेलिटी डेवलप हो गई है सर। जी सर। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन आपको और पूछ रहा हूं मैं, कि वो उसको मैं जवाब दे देता हूँ। सुनो, हेलो। जी सर। उसका जवाब मैं दे देता हूँ कि मेरी डॉटर को जब मेरे उसको छोटे से बच्चे को ले गए और उसको मोशन नहीं हो रहा था, तो पियर जूस के लिए कहा था डॉक्टर ने कि इसको पियर जूस दे दीजिए, लेकिन दवाई नहीं लिखते वहां। उसका कारण केवल यही है कि वहां पर जो है ना दवाई लिखने से रिएक्शंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और उसमें लाइबिलिटी होती है डॉक्टर की। यहाँ लाइबिलिटी का फिक्स नहीं किया अभी, लेकिन अभी जो है ना, मतलब इतना लाइबिलिटी के लिए सिस्टम इंडिया में डेवलप नहीं हुआ, वहाँ लाइबिलिटी सिस्टम बहुत ज्यादा है, वहाँ इंश्योरेंस उसकी जो है ना हालत खराब हो जाती है डॉक्टर की। इसलिए एनी हाउ, आपने सारे चीजों का एक मेथाडोन के लिए पूछा था मैंने। जी सर। वो अनिद्रा और उल्टी की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सर बिल्कुल। हाँ, मेथाडोन का आपने सुना होगा। एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि वो एंटीबायोटिक दवाइयों का, एंटीबायोटिक ज्यादा जो है ना वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं करती है, कभी कभी ज्यादा, मतलब ज्यादा नहीं लेनी चाहिए एंटीबायोटिक, ये माना जाता है। चलो, दीपेंद्र जी, आपका इसमें तो नॉलेज है अच्छा।
आई विश फॉर द बेस्ट। और आपको जो है ना मतलब जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज और न्यूज़पेपर आप पढ़ना, इसमें जी सर। आपको काफी अच्छा। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ थैंक यू लक। सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी राजेश सर। जी दीपेंद्र जी। नमस्ते सर। नमस्ते। नागौर जिले से हैं आप? जी सर। अच्छा, नागौर को धातु नगर भी कहा जाता है? जी सर, नागौर को सर धातु नगर कहा जाता है सर। क्या कारण है? सर यहाँ पे सर एक लोहारपुरा जगह है सर, वहाँ पे सर बर्तनों का निर्माण वगैरह है वो ज्यादा होता है। और प्राचीन काल में भी सर यहाँ पे जो है बर्तनों का और जो दूसरे जो उपयोगी वस्तुएं थी जो धातु से निर्मित होते हैं उनका निर्माण कार्य ज्यादा होता था सर। अच्छा, ये जो सुनार वगैरह जो काम में लेते हैं औजार आभूषणों के निर्माण में, उनका निर्माण भी यही होता है नागौर में? जी सर, इनके बारे में सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सर जो हस्त औजार जो होते हैं जिसके अंदर प्लास वगैरह है सर, जो कारखाने में भी कई काम आते हैं सर, उनके लिए जरूर ये नागौर के अंदर बहुत ज्यादा बनते हैं सर। अच्छा, राजस्थान के भूगोल की बात करें, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को मिलाने के लिए अगर रेखाएं खींची जाए तो वो कहाँ पर मिलेंगी आपस में? जी सर, जो पश्चिम में सर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी कहाँ? जी सर, वो मेड़ता सिटी के अंदर काटेगी सर, मेड़ता के अंदर, नागौर जिले के अंदर। मेड़ता का भी एक गांव है, उसका नाम बता सकते हैं? मेड़ता, सर माफी चाहूंगा सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा सर। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, लापोलाई नाम का एक गांव है। जी सर, लाखोलाई। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताइए, नागौर जिले में चौहान वंश का शासन रहा है, जी तो सर। इनके सामंत थे जी सर। नागौर जिले में, जी सर। कौन से वंश के थे वो? सर केमास थे सर। कौन से वो वंश के थे? एग्जैक्ट मेरे को आइडिया नहीं है सर, माफी चाहूंगा सर। चलिए कोई बात नहीं। दहिया जो चौहान थे, चौहानों जी के सर। सामंत दहिया। जी सर, थैंक यू सर। एक दुर्ग है आपके नागौर जिले में, नागौर जिले का ये एक दुर्ग जिसे जागीरदारों का सिरमौर कहा जाता है। जी सर, ये सर कुचामन में स्थित है सर। श्योर है आप? जी सर, बिल्कुल। या खेमसर दुर्ग को? नहीं सर, कुचामन के दुर्ग को कहा जाता है। अच्छा, ये जो नागौर का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? जी सर, ये केमास ने करवाया था सर, और वर्तमान स्वरूप है जो वो भगत सिंह जी ने दिया था। अच्छा, एक गिंगोली का युद्ध हुआ था वहां, जी सर। बताइए उसके बारे में। सर ये हिंगोली का युद्ध सर ये 1807 के अंदर हुआ था, जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह के बीच में सर, जोधपुर और जयपुर की रियासतों के बीच। अच्छा, गिंगोली कहाँ पड़ता है ये? सर ये पर्वत सर के पास में पड़ता है सर। अच्छा, नागौर की जो पान मेथी है वो बहुत प्रसिद्ध है। जी सर। और मेथी का उत्पादन कई जगह होता है, लेकिन नागौर की विशेष रूप से प्रसिद्ध है, इसके पीछे क्या लगा? जी सर, नागौर के अंदर एक ताउसर जगह है सर, वहाँ की पान मेथी बहुत ज्यादा फेमस है सर, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उसका सर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सर वहाँ की सर जो जलवायु है, जो भूमि है सर, उसके कारण सर इसकी विशेषता बनी रहती है सर, इसके अंदर जो सुगंधित रहती है सर, मसूरी मेथी के नाम से प्रसिद्ध है सर। अच्छा, एक मुझे ये बताइए, डाबड़ा कांड क्या था? डाबड़ा कांड सर ये जो है डीडवाना के पास में हुआ था सर। इसके अंदर सर जो प्रजामंडल के जो सदस्य थे वो जब यहाँ पे आए थे तो सर रियासतों के द्वारा है उनके ऊपर जो हमला किया गया था सर, उसके अंदर कई जो प्रमुख नेता है सर वो मारे गए थे, शायद चुन्नीलाल जी वगैरह थे उसके अंदर, तो उसको सर डाबड़ा कांड कहा गया है। अच्छा, कब का समय था ये? समय सर ये बता सकते? 1943 की घटना है सर।
नहीं 43 या 47? 1947 सर, मार्च 1947। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए, संविधान लागू होने के बाद राजस्थान कौन सी श्रेणी के राज्यों में रखा गया? जी सर एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है सर मुझे। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको। 20 श्रेणी के राज्य थे जिनमें स्वतंत्रता के बाद कई छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण से जिनको बनाया गया था, वो 20 श्रेणी के राज्य थे। और इनके रियासतों के प्रमुख राज प्रमुख कहलाते, इसलिए इसको 20 श्रेणी का राज्य। अच्छा, Thank you. ये एकीकरण के संदर्भ में आप बता सकते हैं सैल्यूट स्टेट्स और नॉन सैल्यूट स्टेट्स क्या थे? जी सर, अगर आप एक बार हिंदी में बता पाएंगे तो सर, बाकी मुझे इसका सर आइडिया नहीं है सर मेरे को। तोपों की सलामी दी जाती, ऐसा कुछ। जी सर, अभी मुझे याद नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, मैं आंसर बता देता हूँ आपको इसका। 19 रियासतें थी, उनको तोपों की सलामी दी जाती थी, उन्हें सैल्यूट स्टेट्स का दर्जा दिया गया था। और 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, नीमराणा और लावा। इन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट्स कहा जाता था। थैंक यू सर। अच्छा, अंतिम प्रश्न, मुझे ये बताइए, राजस्थान की सबसे नवीन और अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत कौन सी थी? सर शायद झालावाड़, बिल्कुल जहाँ सही तक मैं बता, याद कर पा रहा हूँ सर। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है दीपेंद्र जी, बहुत अच्छी जानकारी है आपको नागौर और उसके आसपास की। कुछ धन्यवाद। प्रश्नों के आपके उत्तर थोड़ी स्पष्टता नहीं थी उनमें, मैंने आपको उनका आंसर बताया। और इसके अलावा भी आप थोड़ा और वाइड करें अपने नॉलेज को राजस्थान के बारे में। बाकी जैसे गौतम सर ने आपसे जो आपका जॉब प्रोफाइल है उस पर काफी क्वेश्चंस किए, वो मैं सुनता था अभी, वहाँ पर नॉलेज है। और नागौर का भी आपको लगभग अच्छा नॉलेज है। इसके अलावा राजस्थान को और थोड़ा कवर करें जब तक आपके पास समय है। शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ओके। जी नमस्ते सर। नमस्कार। अच्छा, ये बताएं, अभी जो ओलंपिक हो रहा है उसकी क्या विशेषता है? जी सर, ये एक ओलंपिक जो हो रहा है ये 2020 का ओलंपिक है, जो कि सर 2021 में हो रहा है। और उसके बावजूद भी सर इसका नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 ही है सर। इसके अंदर सर 33 खेल प्रतिस्पर्धाएं होएगी और ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा सर ये। और इसके अंदर जो इस बार जो खेल, जी सर। शुभंकर इसके? जी सर, शुभंकर सर मेरे को याद नहीं आ रहा सर, मैंने पढ़े जरूर थे सर। जिसके अंदर सर, शुभंकर का अर्थ बता सकते हैं? इनके जो शुभंकर के नाम रखे हुए हैं उनका क्या अर्थ है? जी सर, एक तो सर इनके अंदर जो वहाँ पे चेरी होती है सर, उसके ऊपर है सर इनका नाम, सोनाटी ऐसा करके कुछ नाम था सर। और एक और है सर, मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, माफी ठीक चाहूंगा। है, मैं बताता हूँ, देखो साथ साथ बता देता हूँ। जो शुभंकर है, एक तो मिराई तोवा। यस सर, मेरा। तोवा इसका अर्थ है भविष्य और अमरत्व। जी सर। भविष्य और अमरत्व, ठीक है। और दूसरा है सोमाइटी। सोमाइटी से। सोमाइटी एक वृक्ष भी है और इसका अर्थ है शक्तिशाली। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो ओलंपिक है ये इसकी प्रमुख चुनौतियां क्या है? जी सर, इस बार जो ये ओलंपिक हो रहा है सर, वो कोविड के समय हो रहा है। इसके अंदर सर यहाँ की जापान की जो 80% जनसंख्या है वो इसका विरोध कर रहे हैं। चिकित्सकों वगैरह ने भी सर इसको एक हो सकता है कि ये जापान के लिए एक बड़ी लापरवाही ऐसा डिक्लेरेशन किया है। और इसके अंदर सर न केवल जापान देश के लिए वरन सर जो प्रतिस्पर्धी हैं, जो खिलाड़ी हैं सर, उनके लिए भी इस बार ये चुनौती भरा होने वाला है। क्योंकि इस बार खेल गांव के जो नियम है वो बदले गए हैं काफी कुछ, जिसके अंदर। गुड आंसर। अच्छा, कौन से भारतीय अब तक है जो ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं? ओलंपिक में सर राजस्थान के सर राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ हैं सर। और सर एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ पा रहा सर, खेल से थोड़ी ध्यान रुचि कम रखना, है। ये लिस्ट याद कर लेना 5-6 लोगों की।
जी जिसमें सर। राज्यवर्धन सिंह का कौन सा है वो देखना आप, और उनकी कौन सी श्रेणी थी वो भी देखना। और जी एक सर। पीवी संधू है जिन्होंने बैडमिंटन में 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था, ये आज ही जी सर। की न्यूज है। एक मैरी कॉम भी है जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ये कुछ जी खिलाड़ी सर। आप साथ में याद रखना इसके। बिल्कुल सर। इसका इतिहास आप याद रखना, कब शुरू हुआ, बीच में बंद भी हो गया, वापस फिर शुरू हो गया। बीच में एक जी बार सर। इजराइल और ये अरब देशों के मध्य कुछ विवाद भी हुआ था। वहां जी पे सर। ये इजरायली एजेंसी में जाकर इजराइल की टीम की हत्या कर दी गई थी, तो बाद में बदला लिया गया। ये कुछ घटनाक्रम आप देख लेना इसका। जी सर। हाल ही में इजराइल चर्चा में रहा। चलिए इजराइल की बात करते हैं। इजराइल फिलिस्तीन का विवाद का मुख्य कारण क्या है, बता पाएंगे? जी सर, उनके लिए सर इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य सर जो है वो एक इनके यरूशलेम को लेकर, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक है सर, इनको लेकर विवाद रहता है सर, सीमा क्षेत्र को लेकर। अब दोनों पक्षों में किस पक्ष को आप उचित मानते हैं? सर वर्तमान समय में सर जैसे जो स्थितियां बनी हुई हैं और यूएनओ ने जो कहा है सर, उसके बावजूद सर कई बार जैसे हमास के द्वारा सर कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसके प्रत्युत्तर में इजराइल के द्वारा जो है वो हमले वगैरह किए जाते हैं। तो दोनों ही देशों को सर जो शांतिपूर्वक जो है वो बैठ करके जो उनका सीमा विवाद है उससे सुलझाना चाहिए, और जहां तक हो सके यूएनओ को सर जो दिशा निर्देश है उनका पालन करना चाहिए सर। इस विवाद को एक ऐतिहासिक भूल का कारण बताया जाता है। ये जो जी सर। विवाद है इसकी जड़ में एक ऐतिहासिक भूल है, भूल है इसके जड़ में। आप बता जी पाओगे सर। भूल है? सर ये द्विराष्ट्र सिद्धांत की सर एक है जो ब्रिटेन के द्वारा इनको दिया गया था, और उसी के बाद में सर ये सीमा विवाद शुरू हुआ है सर, ये जहाँ पे सर इजराइल को एक देश का दर्जा दिया गया था सर। इसमें भूल देखो, और ये सर जो बात आप कह रहे हो, यरूशलेम को द्विराष्ट्र इसको विवादित। नहीं, द्विराष्ट्र सिद्धांत तो कोई भूल नहीं है, वो तो एक नियम के तहत भारत भी आज यूएनओ इसको एक्सेप्ट करता है और भारत भी द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करता है। भूल वो थी हिटलर की यहूदियों की हत्या, लाखों यहूदियों को उसने मारा था, जिसके कारण इजराइल की घटनाक्रम इजराइल बना था। बाद में ये लोग भागकर इजराइल आ गए थे। जी सर। अगर उनको यहूदियों को नहीं मारा जाता तो इजराइल की समस्या शायद ना होती। जी सर। ठीक है, चलिए भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, ये बताइए राष्ट्रवाद होता क्या है? सर राष्ट्रवाद होता है सर किसी भी जो देश के लोगों की जो कला संस्कृति वगैरह होती है उसके प्रति असीम भावना का होना सर राष्ट्रवाद है सर। भारत में राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ उसके क्या कारण थे? जी सर, भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण सर एक तो जो अंग्रेजों के द्वारा है यहाँ पे शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सर जो अखबारों का जो है प्रेस की स्वतंत्रता थोड़ी आ गई थी सर, उनके कारण फिर जो आवाजाही हुई थी सर, एक जो परिवहन के जो साधन हो गए थे, मार्ग हो गए थे उसके कारण, और सर कई जो नेता हैं सर उनके द्वारा जो है, और किताबों के द्वारा जिन्होंने कुछ जो वेस्टर्न थिंकर थे शायद उनके कारण। राइट आंसर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्र और देश दो अलग अलग शब्द हैं। देश एक अभिव्यक्त भौतिक स्वरूप है, कश्मीर से कन्याकुमारी कहें तो देश है, कंट्री है। राष्ट्र एक नेशन, राष्ट्र। तो राष्ट्रवाद का मतलब है कि देश के प्रति एक भाव का पैदा हो कि हम एक हैं और ये विदेशी लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, तो इन विदेशियों के विरुद्ध भारतीयों में एक भावना का उदय हुआ कि हमें इन विदेशियों को निकालना है, हम सब एक हैं। एकता की भावना, इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। थैंक यू सर। ओवरऑल आपके उत्तर ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपके, मिल्खा सिंह के बारे में बताइए जो आज की हेडलाइन रही। जी सर, मैं सुन नहीं पाया सर, दोबारा बोलेंगे? मिल्खा सिंह। जी सर, ये मैंने सर फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई है, और ये दी गई थी आपको पता है ये? जी सर, ये पाकिस्तान में दी गई थी। राइट आंसर। अच्छा। और सर ये इनके ऊपर सर एक बुक भी लिखी है, इनकी जो आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ है सर, और इन्होंने ये भारत के सर्वप्रथम जो है स्वर्ण पदक विजेता है एथलीट में, किसी भी एथलीट के द्वारा जीता हुआ स्वर्ण पदक सबसे पहले इनका है। कहाँ जीता था इन्होंने? जी सर, ये एग्जैक्ट मेरे को अभी याद नहीं आ रहा सर। अभी ये याद कर लेना आप, क्योंकि इन्होंने कहाँ पदक जीते हैं, 4 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं अभी। जी सर बिल्कुल। में और एक कॉमनवेल्थ गेम हुए थे
तो वहां पे इन्होंने जीता था। ये एशियन गेम्स में 4 पदक जीते इन्होंने, और 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता था। तो ये आप इसकी डिटेल आप थोड़ा देख लेना कि कौन कौन से पदक। बिल्कुल बाकी कर लेते हैं। दीपेंद्र जी बहुत अच्छा प्रदर्शन, पर थोड़ा सा वगैरह करके बालों को थोड़ा बढ़िया सेट करके और अच्छे से जाइएगा। जी सर बिल्कुल। शर्ट का कलर ठीक है, क्या शर्ट पहन रहे हो आप? सर स्काई ब्लू है। अच्छा, नहीं जो पहन रहे हो वहाँ, जी सर यही है सर। यही शर्ट है आपका? ठीक है, सर है। बस थोड़ा सा शेविंग करके बालों को थोड़ा व्यवस्थित बिल्कुल सर। और वैसे जाइए। बाकी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। कुछ फैक्ट से जो प्रॉब्लम है उसको आप दूर कर लीजिए, बिल्कुल सर। और भाषा शैली भी अच्छी है, धैर्य से उत्तर देते हैं। ओवरऑल बढ़िया है आपका। धन्यवाद सर। शुभकामनाएं आपको। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।